नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है या किस तरह की खबरें झूठी मूठी आपको पेश की जाती है, आप अब समझने लगे हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? जी हाँ, घटना रोंगटे खड़े करने वाली है। हत्यारे की ऐसी भी क्या दुश्मनी कि जिस बच्चे ने अभी आंखें भी नहीं खोली उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला डाला। ये वारदात है चूरू के सबसे बड़े सरकारी मातृ शिशु अस्पताल की। शुक्रवार को सुबह 5 घंटे के नवजात की गला दबाकर हत्या कर दी गई। बच्चे का जन्म गुरुवार रात करीब 12:30 बजे हुआ था। बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। पुलिस को प्रारंभिक जांच में बच्चे के गले पर उंगलियों के निशान मिले हैं। ऐसे में हत्यारे और कारणों की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आईसीयू प्रभारी की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। नवजात के पोस्टमार्टम और डीएनए रिपोर्ट आना बाकी है। फिलहाल मां और मौसी शक के दायरे में है। इधर प्रसूता की छुट्टी नहीं दिए जाने के भी आदेश दिए गए। सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि वार्डों के गेट पर सीसीटीवी भी नहीं थे। एक और अस्पताल से जुड़ी हुई खबर, मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए आईसीयू और इमरजेंसी में लगाए गए मल्टीपेरा मॉनिटर में डुप्लीकेट सामान लगाने की जानकारी आरएमएससीएल के अधिकारियों को 1 साल पहले से थी। इसकी जांच भी कराई थी, लेकिन डुप्लीकेट बोर्ड को ही सही प्रमाणित मान लिया था। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर थी। जो सामान 40,000 रुपए का आना था उसको 3,000 रुपए में ही लगा दिया, क्योंकि वह सस्ता था। और जो अमेरिका में बनना था वह 40,000 का था और उसको 3,000 रुपए में लगा दिया गया जो यहाँ बना हुआ था। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर एसएमएस स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित 50,000 लोगों ने वंदे मातरम गाया। स्कूली छात्र छात्राओं, कलाकारों और आमजन के साथ ही सरकार के मंत्रियों, सांसदों ने भी भारत माता के जयकारे लगाए। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में प्रदर्शनी का अवलोकन किया, जिसमें 1857 की क्रांति व भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नायकों के योगदान की जानकारी व विकसित भारत से जुड़ी पेंटिंग्स दिखाई गई। इसके बाद उन्होंने वंदे मातरम सैंड आर्ट को भी देखा। सीएम ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत सीएमएचओ जयपुर सेकंड के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने बस्सी के मोहनपुरा गांव स्थित मैसर्स श्री श्याम एंटरप्राइजेज पर कार्रवाई की। मौके पर लगभग 200 किलो मिलावटी सॉस और सड़ी गली गाजर से तैयार 1000 किलो पल्प को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। आपने अक्सर देखा होगा कि मीडिया में आपको किसका डर दिखाया जाता है, आपके बच्चों के लिए किसका डर दिखाया जाता है। मीडिया पर बताया जाता है कि आप कितने असुरक्षित हैं, जबकि आप असुरक्षित हैं इस नकली सामान से, नकली मिलावटी सामान से जो आपके बच्चे खाते हैं। तो किस तरह से उनके स्वास्थ्य पर गलत असर होता होगा, मीडिया पर इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। देखिए नाम, मैसर्स श्री श्याम एंटरप्राइजेज। क्या आपने इस नाम से कहीं कोई खबर देखी? यदि यही कोई दूसरे समुदाय की होती, जिहाद के नाम से पूरे दिन भर मीडिया आपको चलाता, लेकिन इसकी कहीं कोई खबर नहीं, कहीं कोई बड़ी चर्चा नहीं, कहीं कोई बड़ी कवरेज नहीं। 200 किलो मिलावटी सॉस, जी हाँ, ये तो तैयार है और वह पिछले 1 साल से यह बेच रहा होगा। तो कितने घरों को बर्बाद किया होगा, कितने बच्चों के स्वास्थ्य पर कितना गलत असर होगा। लेकिन आपको इसकी कहीं पर भी कोई बड़ी चर्चा या कहीं कोई बड़ी कवरेज नहीं देखने को मिली होगी। युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को जयपुर के चुनाव आयोग कार्यालय की ओर कूच किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय से रवाना होकर चुनाव आयोग के कार्यालय के घेराव करने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया। इस पर कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। हल्ला बोल प्रदर्शन में वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाए। बैरिकेड्स कूदकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी को विद्याधर नगर थाने ले जाकर छोड़ दिया। एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने पर विद्याधर नगर जयपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ सुखदेव भास्कर को निलंबित कर दिया गया। वहीं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी सरोज पारिक और सुपरवाइजर विनय कुमार पारिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। भास्कर की एक और बड़ी खबर, प्रदेश भर में चिकित्सा संस्थानों का सघन निरीक्षण 5 से 7 नवंबर तक चलाया गया। अभियान के तहत 12,177 निरीक्षण किए गए, लेकिन किसी अस्पताल पर कार्रवाई नहीं की गई।
चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने कहा कि यदि इन निरीक्षणों के माध्यम से गांव ढाणी तक चिकित्सा संस्थानों की गहन जांच पड़ताल की जाती है, हमारा प्रयास है कि हर संस्थान मानकों पर खरा उतरे। निरीक्षण में जो भी कमियां पाई गई है उन्हें मिशन मोड में दूर किया जाएगा। 6500 चिकित्सा संस्थानों में IPHS नॉर्म्स के अनुसार गैप रीअसेसमेंट पूरा किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल, 31 जिला अस्पताल, 109 उप जिला अस्पताल, 14 सैटेलाइट अस्पताल, कई आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का निरीक्षण किया गया। वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की भजनलाल शर्मा ने भाजपा सरकार पर प्रदेश को फिर से बीमारू राज्य बनाने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि सरकार ने कांग्रेस कार्यकाल की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को रोककर या नजरअंदाज कर राज्य को फिर से बीमारू प्रदेश की तरफ धकेल दिया है। भाजपा की नीतियां विकास विरोधी है। गहलोत ने कहा कि RSS का गीत तो नमस्ते सदा वत्सल है। उन्होंने कभी RSS की शाखाओं में वंदे मातरम गाया है क्या? अब ये कांग्रेस की त्याग, तपस्या और कुर्बानी की विरासत को चुराने का प्रयास कर रहे हैं। वंदे मातरम तो कांग्रेस का आजादी की लड़ाई के समय का गीत है। अंतः उपचुनाव में प्रत्याशियों का त्रिकोणीय संघर्ष जारी है। बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी ताकत झोंक रहे हैं और 15 प्रत्याशी चुनावी रण में है। मतदाताओं को प्रलोभन देने का काम भी जारी है। चुनाव आयोग ने इसकी रोकथाम के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक कुल 21 करोड़ 21 लाख की अलग अलग कैटेगरी में जब्ती की है। इनमें अवैध शराब 19.27 लाख रुपए की रही। वहीं अंता उपचुनाव के बीच कांग्रेस भाजपा के नेता एक दूसरे पर जमकर सियासी हमले कर रहे हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के औचक निरीक्षण और छापेमारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि आप में दम है तो CMO में छापा मारकर पर्चियां पकड़ो, छापा डाल दो, आपका क्या बिगड़ने वाला है? आप वैसे भी फ्री होने वाले हो। सरकार में रहने की आपकी आदत नहीं है। अभी आप संघर्ष कर रहे हो तो गरिमा में कर रहे हो। छापा ही मारना है तो CMO में छापा मारो। उन्होंने किरोड़ी मीणा को इंगित करते हुए कहा कि जो काम कर रहे हो वह अधिकारियों का काम है। जो काम अधिकारियों को करना चाहिए वह काम मंत्री कर रहे। इसका मतलब या तो मंत्री जी को अधिकारी मानते नहीं है। राष्ट्रीय पशुपालक संघ व DNT घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त संघर्ष समिति का 10 सूत्री मांगों को लेकर शुरू महापड़ाव शुक्रवार को उग्र प्रदर्शन में बदल गया। ब्यावर पिंडवाड़ा 4 लेन पर बालराई में हजारों की भीड़ जुटी थी। ये लोग 4 लेन से महज 60 मीटर दूर महापंचायत कर रहे थे। दोपहर 3 बजे भीड़ अचानक 4 लेन की ओर बढ़ी और जाम लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया। इसी बीच पथराव और लाठीचार्ज की नौबत आ गई। पथराव में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। एक को पाली के बांगड़ अस्पताल लाया गया। कुछ प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की सूचना है। पुलिस ने पाली के पास हेमावास से और सांडेराव के पास बैरिकेड्स कर दी। इसके बाद पाली से सुमेरपुर रूट का ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। प्रदर्शनकारी 1 घंटे ही जाम लगाए रहे, लेकिन 4 लेन का डाइवर्जन शुक्रवार रात 9:30 बजे तक रहा। प्रदर्शनकारी हाईवे से तो हटा दिए गए, लेकिन आंदोलन जारी है। प्रशासन ने अतिरिक्त जाब्ता बुला लिया है। बांसवाड़ा छोटी सरवा से बड़ी खबर। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय छात्रावास छोटी सरवा में शुक्रवार सुबह फूड पॉइजनिंग से 9 छात्राएं बीमार हो गई। छात्रावास में नाश्ता करने के बाद 9 छात्राओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। हरमाड़ा के पास डंपर एक एक्सीडेंट दुर्घटना की तो खबर आपने सुनी होगी। FSL रिपोर्ट में आरोपी कल्याण मीणा के ब्लड सैंपल में 10 ml खून में 1.26 ml शराब मिली। शरीर में औसतन 4 से 5 लीटर खून में करीब 630 ml शराब थी। जांच टीम के अनुसार वह नशे की वह अवस्था है जिसमें इंसान न तो ठीक से खड़ा रह सकता है, न चल सकता है और न ही किसी वाहन को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन कल्याण इतने नशे में ट्रोला चला रहा था। ऐसे में ट्रोला चालक कल्याण ने इतनी मात्रा में शराब पी थी कि उसको पता ही नहीं रहा कि वह ट्रोले से लोगों को कुचल रहा है। डंपर चालक ने जानबूझकर कृत्य किया है। हत्या की धारा जोड़कर केस लाया जाए, यह कहा है कोर्ट ने। तो हमने पहले भी कहा था कि जब ये हादसे होते हैं या सड़कों पर जो हादसे होते हैं उन पर हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाने चाहिए। हादसों का नाम नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि जो 100 की स्पीड पर यदि सड़कों पर वाहन चलाता है तो उसको इतना अंदाजा होना चाहिए कि भीड़ भरे इलाके में 100 की स्पीड चलाने पर जो भी सामने आएगा वह अवश्य शिकार होगा। अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव की चर्चाओं के बीच राज्य सरकार ने पंचायती राज विभाग से जुड़े 5 विभागों में
तबादलों के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। इन महकमों के तबादले एक जिले से दूसरे जिले में करने के लिए पंचायती राज मंत्री की मंजूरी नहीं लेनी होगी। विभाग अपने ही स्तर पर तबादले कर सकेंगे। नियमों में संशोधन से न केवल समय बचेगा बल्कि फाइलों का निस्तारण भी जल्द होगा। पंचायती राज से जुड़े 5 प्रमुख विभागों प्राथमिक शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास, कृषि और प्राथमिक चिकित्सा के कार्मिकों के तबादलों से पहले पंचायती राज मंत्री की मंजूरी जरूरी थी। राजस्थान में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के चलते सरकार की सख्ती के बाद अब जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में भी लेन सिस्टम लागू किया जाएगा। पहले चरण में इसे बगरू से दौलतपुरा तक करीब 40 किलोमीटर तक लागू किया जाएगा। बाद में आसपास से गुजरने वाले अन्य हाईवे और बड़े मार्गों पर भी लागू किया जाएगा। स्पेशल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि लेन सिस्टम लागू करने के लिए शनिवार को वेस्ट जिले के डीसीपी हनुमान मीणा और डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरा की टीम के साथ इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। आपने कभी एसी खरीदा और एसी खरीदने पर आपको फ्री इंस्टॉलेशन और डिस्काउंट देने का वादा किया है और यदि वादा नहीं निभाया तो आप उपभोक्ता कार्यालय में जा सकते हैं। ऐसा एक मामला एसी खरीदने पर ग्राहक को फ्री इंस्टॉलेशन करने और डिस्काउंट देने का वादा नहीं निभाना ग्रेट ईस्टर्न रिटेल को महंगा पड़ गया। इस मामले में जिला उपभोक्ता आयुक्त जयपुर द्वितीय ने विक्रेता के इस कृत्य को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवा दोष करार देते हुए विपक्षी ग्रेट ईस्टर्न रिटेल को 51,000 रुपये का हर्जाना लगाया है। इंस्टॉलेशन चार्ज की राशि 2145 रुपये भी देनी होगी। जयपुर के खोले के हनुमान मंदिर में प्रदेश का सबसे बड़ा 65वां पंगत प्रसादी अन्नकूट महोत्सव रविवार को होगा। इसमें करीब 2.25 लाख श्रद्धालु प्रसादी ग्रहण करेंगे। चित्रकूट इलाके में एक युवती द्वारा 5 साल पहले एक प्राइवेट कंपनी के मैनेजर को हनी ट्रैप में फंसाकर 1.5 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में अजमेर रोड निवासी पीड़ित मैनेजर ने 2 दिन पहले चित्रकूट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि वर्ष 2020 में एक फ्रेंडशिप ऐप के जरिए एक युवती से दोस्ती हुई। उसने खुद का नाम हरियाणा निवासी कैप्टन सीमा बताया और बोली एयरलाइंस में पायलट हूँ। उस समय युवती ने खुद को डिप्रेशन में होना बताया और मदद के बहाने दोस्ती कर ली और दोस्ती कर मैनेजर को फंसाया। 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। देश भर के सीजीएस के तहत इलाज कर रहे अस्पतालों में 13 अक्टूबर से नई दरें सूची लागू कर दी गई, लेकिन अभी भी कई अस्पताल वंचित हैं। इन अस्पतालों में आने वाले मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। योजना में जयपुर के 172 अस्पतालों को तो नई सूची दर में शामिल कर लिया गया, लेकिन 16 अस्पताल अब भी वंचित है। अधिकारियों के अनुसार इन अस्पतालों ने पूरे दस्तावेज और सभी जानकारियां सही सबमिट नहीं की। इधर अस्पताल संचालकों का कहना है कि उन्हें जानबूझकर इससे वंचित रखा गया और अब सीजीएचएस पेंशनर और सीएपीएफ के लाभार्थियों को इन अस्पतालों में सेवाएं नहीं मिल पा रही है। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।